और ये बड़ी जानकारी, अमेरिका ने एक बार फिर डंकी रूट से अमेरिका गए लोगों को डिपोर्ट किया है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से हरियाणा के 50 लोगों को डिपोर्ट किया गया। इनमें से 16 लोग करनाल के हैं, तो वहीं कुरुक्षेत्र के 5 और पानीपत का 1 युवक शामिल है। इससे पहले जनवरी से जुलाई तक भी हरियाणा के कई युवा डिपोर्ट हुए थे। ये सभी डंकी रूट से अमेरिका गए थे। इनमें से कई लोग लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे, तो कुछ लोगों को अभी कुछ दिन ही हुए थे। इनमें से कुछ लोगों को तो जेल में बंद भी किया गया था। डिपोर्ट किए गए सभी लोगों की उम्र 25 से 40 साल के बीच है। कोई जमीन बेचकर अमेरिका गया था, तो किसी ने कर्जा लेकर अमेरिका पहुंचा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरियाणा के 50 लोग जिन्हें डिपोर्ट किया गया। लंबे समय से कुछ लोग अमेरिका में रह रहे थे, तो कुछ लोग अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका गए थे। कई लोगों को अमेरिका में कई दिनों तक जेल में बंद भी रखा। दीपक शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। दीपक, सबसे पहले बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। जो 50 लोग हरियाणा आए हैं, उनका क्या बयान सामने आया? जी बिल्कुल, बहुत से युवा जो है ट्रैवल एजेंट, जो फर्जी ट्रैवल एजेंट्स हैं या धोखेबाज ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके जाल में फंसकर इस तरह से डंकी रूट के जरिए जो है विदेशों का रुख करते हैं। और ज़्यादातर जो युवा है डंकी रूट के जरिए अमेरिका का रुख करते हैं और फिर इस तरह से उनको वापस भेजा जाता है, डिपोर्ट किया जाता है। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो पंजाब हरियाणा के बहुत सारे युवा हैं जो इस तरह से डिपोर्ट किए गए हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो जुलाई से लेकर अब तक जो है तकरीबन 600 के, जनवरी से माफ़ कीजिएगा, जनवरी से लेकर जुलाई तक 600 के करीब युवा जो है वो डिपोर्ट किए जा चुके हैं। और अब 50 से ऊपर जो है युवा जो है डिपोर्ट किए गए, जो डंकी रूट के जरिए जो है अमेरिका पहुंचे थे। अलग अलग माध्यमों से, पनामा के जंगलों से होते हुए, निकारो से, इस तरह से डंकी रूट के जरिए जो है वो अमेरिका पहुंचे थे। और अमेरिका की जेलों में कुछ तो बंद थे। और जो युवा यहाँ पहुंचे हैं काफ़ी जो है पैसे खर्च के वहाँ जो है पहुंचे थे। 40 से 50 लाख रुपए जो है एक युवक की ओर से जो है खर्च किए गए थे। कुछ ने तो लोन लिए थे, कुछ ज़मीनें बेचकर जो है वो बाहर गए थे। 50 से अधिक युवा जो हैं अब इंडिया भेजे गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा पुलिस जो है उनको लेने पहुंची हुई थी। और इनमें से अगर कुछ युवाओं की बात की जाए, हालांकि कुछ युवा तो बाहर जो है वो डंकी रूट के जरिए गए थे कमाने के लिए। फर्जी ट्रैवल एजेंट्स की जान से भी फंस कर वो इस तरह से डंकी रूट का रुख उन्होंने इख्तियार किया। और कुछ पर जो है आपराधिक मामले भी दर्ज थे। अगर बात की जाए सुनील सरदानिया नाम के युवक की, तो उस पर 24 के करीब मामले जो हैं वो हरियाणा में दर्ज है। उसको हालांकि हरियाणा पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया है। एक और युवा जो है उस पर आपराधिक मामला जो है वो बताया जा रहा है। तो इससे पहले अगर बात की जाए तो जिस तरह से मैंने बताया था कि 600 से अधिक युवा जो हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक जो है वो आ चुके हैं। उसके बाद अब 50 से अधिक युवा अब भेजे गए हैं। और आगे 3 नवंबर को भी एक जहाज जो है वो अमेरिका से जो युवा डिपोर्ट किए जा रहे हैं वो यहाँ पहुँचेगा, इंडिया पहुँचेगा। अगर अब बात की जाए तो सबसे अधिक जो है वो करनाल के बताए जा रहे हैं। 16 के करीब करनाल से ये युवा जो है डिपोर्ट किए गए हैं। कैथल के 14 के करीब है। अम्बाला की अगर बात की जाए तो 5 के करीब है। कुरुक्षेत्र के 4 से 5 युवा है। जींद के 3 के करीब युवा है। सोनीपत के 2 है। पंचकूला का 1 है। 50 से अधिक लोगों को डिपोर्ट किया गया है। उनके पैरों में हथकड़ियाँ जो है वो बांधी गई थी। और निश्चित तौर पर जो युवा जो है वापिस आए हैं वो दुखी हैं, उनके परिवार भी दुखी हैं, क्योंकि अपनी कमाई का जरिया ढूंढने कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका का रुख किया था। और लेकिन गलत रुख अख्तियार किया, डंकी रूट जो है वो अख्तियार किया। फर्जी ट्रैवल एजेंट है या धोखेबाज जो ट्रैवल एजेंट है उनके झांसे में वो फंसे थे। और अब कहीं ना कहीं बारी है उन ट्रैवल एजेंट्स पर कार्रवाई की जिन्होंने इनको डंकी रूट के जरिए जो है विदेश में भेजा था। जी दीपक, सभी की एक ही वजह थी, रोजगार या कोई अन्य वजह के चलते भी वो अमेरिका गए थे? जी, इनमें से ज़्यादातर युवा जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि लोन तक ले, कुछ युवा जो है लोन तक ले, कुछ ने लिया था 40 से 50 लाख रुपया जो है
एक युवक की ओर से खर्च किया गया था। कुछ ने जमीन तक अपनी बेची, जमीन तक गहने रखी, उसके बाद लोन लिया, तब जाके 40 से 50 लाख रुपए जो ट्रेवल एजेंट्स को दिए, जिसके बाद वो बाहर पहुंचे। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि 1 से 2 युवा ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। उन्होंने भी डंकी रूट अख्तियार किया और बाहर पहुंचे, वहां जाके पकड़े गए और उनको अब डिपोर्ट किया गया। कल लखविंदर लाखा जो लॉरेंस ग्रुप का था, जिस पर कई मामले फिरौती मांगने के कई मामले हैं, उसको डिपोर्ट किया गया था। सुनील सरदानिया हरियाणा में अगर बात की जाए तो 24 के करीब मामले जो है उस पर दर्ज हैं, उसको डिपोर्ट किया गया है। तो कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको भी डिपोर्ट जो है वो किया गया है। जी ठीक दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। में है, मैंने जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो डंकी रूट है ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। हम चाहते हैं युवकों को रोजगार मिले, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा ये बढ़कर के हो, लेकिन जहां भी कहीं विदेश में जाना है विधिवत तौर तरीके से जाएं। हम उसमें पासपोर्ट बनाने में भी उनको सुविधा देते हैं, उनको वीजा लेके देने में भी सुविधा देते हैं, और वहाँ प्लेसमेंट में भी अभी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार में जो हमने बनाया था, उसके माध्यम से इससे पहले भी काफी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए जा चुके हैं। अभी भी और से रिक्वेशन आई हुई है। बहुत से केयर टेकर इनकी आवश्यकता है, ड्राइवर्स की आवश्यकता है, तरह तरह की आवश्यकताएं वहाँ काम की पड़ती रहती हैं। मैं स्वयं विदेश में एक बार दुबई ऐसे जो एजेंट्स हैं जो विधिवत तौर तरीके से लोगों को लेके जाते हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई थी और हमें उन्होंने कहा था कि हम देश भर से 1 लाख लोगों को यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। शर्त यही है कि विधिवत तौर पर वो जाएं, बिना तौर तरीके से जाएंगे तो हर देश अपने अपने तरीके से काम करता है।